हेलो गाइस, दिस इज स्वाति एंड वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज ऑफ ऑल टाइम का सीज़न 3 आ गया है, जिसका एक एपिसोड आया एंड या यू गेस्ड इट राइट, दैट इज़ द मैंडलोरियन। देखिए, इसकी जो स्टोरी है वो मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई एपिक देख रही हूँ, जिसमें एक हायर पर्पस है, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी है और ये करने वाला इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसकी मॉरल एथिकल वैल्यूज़ बहुत हाई है और इस जर्नी में बहुत सारे दैत्य, राक्षस, दानव, क्रीचर्स के फॉर्म में आते रहते हैं, नए दोस्त बनते रहते हैं जो हेल्प करते हैं और पुराने लोगों का असली चेहरा भी सामने आता रहता है और कुछ एक फोर्स है जो नेगेटिव है वो फिर से उभरने की कोशिश कर रही है। तो ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर मैं सीज़न 1, 2 और बुक ऑफ बोबा फेट जो रिलेट हो रही है अभी सीज़न 3 से, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करूँगी। बाकी जो अभी एक एपिसोड आया है उसका मेरा क्या टेक है वो मैं बताऊँगी। देखिए, सीज़न 1 को मैं मिशन प्रोटेक्शन कहूँगी, जिसमें पूरे टाइम मैंडलोरियन का बस यही काम था कि वो ग्रोगो को प्रोटेक्ट करते हैं। तब तक ग्रोगो का नाम भी नहीं पता था, उसे मैं बेबी योडा कहती थी। उसकी ओरिजिन अभी भी नहीं पता है किस तरीके से वो बना है और वो उन्होंने किसी तरीके से बाउंटी ली थी उसकी एक्स इम्पेरियलिस्ट से बिना जाने, लेकिन जब वो देखते हैं कि जो उनको देना है, पैकेज पहुंचाना है, वो एक बच्चा है तो उनका दिल पिघल जाता है। दो वो बेस्ट कर ले लेते हैं, स्टिल वो उसको बचाने में लगे रहते हैं। तो उनकी बाउंटी मिल गई है, स्टिल वो उससे कनेक्टेड फील करते हैं और उसको बचाते रहते हैं। अब रास्ते में इनको बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं। अच्छा, ये जो गिल्ड है बाउंटी हंटर्स की, इसको लीड करते हैं ग्रीफ कार्गा, प्लेड बाय कार्ल वेदर्स, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो सीज़न 2 में भी आएंगे। ये हेल्प करते रहते हैं बार बार और सीज़न 3 में फर्स्ट एपिसोड में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल है ग्रीफ कार्गा। देन इनको मिलती है कारा डून, ये एक्स सोल्जर हैं, ये भी इनकी हेल्प करती हैं, सीज़न 2 में भी करती हैं। और एक और असैसिन हैं जो बोबा फेट में आएंगी, सीज़न 2 में भी इनकी हेल्प करने के लिए आएंगी, और फेनेक नाम की, फेनेक शार्ड नाम की, और वो भी इनको इसी सीज़न 1 में मिलती हैं। फिर यहाँ पर IG-11 नाम का एक रोबोट मिलता है जो टाइका वाइटिटी ने जिसकी आवाज़ दी है, और वो हंटर रोबोट होता है, कन्वर्ट किया जाता है नर्स ड्रॉइड में, जो कि काफ़ी बड़ी सैक्रिफाइस देता है अपनी। देन दूसरी तरफ आप पाएंगे सेकेंड सीज़न में, तो उसको मैं कहूँगी मिशन यूनियन। यहाँ पर क्योंकि उसको पता चलता है मैंडलोरियन को कि वो जिस बच्चे को उसने बचाया है वो उसका फाउंडलिंग है, उसको मिला है, तो अब उसके अपने काइंड से मिलाने की जिम्मेदारी मैंडलोरियन अपने ऊपर लेता है और उसको पता चलता है ये जेडाई है, तो जेडाई को ढूंढता रहता है। और फाइनली एंड में आकर देखिए, फर्स्ट सीज़न के एंड में मफ गिडियन नाम का विलन जो है, जो गस हैं, वो आपने उनको ब्रेकिंग बैड में देखा होगा, वो आते हैं। टू कूल लगते हैं, ऐसा पता ही नहीं चलता कि वो क्या चाहते हैं, उनका पर्पस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है और सेकेंड सीज़न में भी आकर क्लियर नहीं होता। बस ऐसा लगता है कि उनके लिए जो ये ग्रोगो है बहुत इंपॉर्टेंट है और जी जान से वो लगे हुए हैं। यहाँ पर सेकेंड सीज़न में अशोका टानो, जो एक काफ़ी फेमस जेडाई हैं, उनका एनिमेशन सीरीज़ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, उनकी एंट्री होती है और बहुत बेहतरीन लगती हैं वो। उनका पेरेंट्स वो हेल्प करती हैं इसकी मैंडलोरियन की। देन यहाँ पर बो कटान भी आती हैं, वो जो अपने आप को ट्रू ब्लड मानती हैं मैंडलोरियंस का, और उनकी जो फैमिली जिन्होंने चलाया था ये सारी मैंडलोरियन वाली चीज़ें, सबको रीयूनाइट किया था, उन फैमिली को बिलोंग करती हैं। और फिर से जो डार्क सेबर है जो मफ गिडियन के पास है, उसको पाकर अपना पूरा राज स्टैब्लिश करना चाहती हैं, फिर से मैंडलोरियंस को रीस्टैब्लिश करना चाहती हैं। तो उनका ये है जो कि हेल्प करती है मैंडलोरियन को, और मैंडलोरियन का बस एक ही काम होता है कि वो जेडाई से रीयूनियन करवा दे ग्रोगो का। ग्रोगो के अलावा मैंडलोरियन को कोई नहीं दिखता है। रास्ते में बहुत सारे क्रीचर्स आते रहते हैं, एडवेंचर होता रहता है। फाइनली एंड में लूक स्काईवॉकर आते हैं और ग्रोगो को उनको सौंप दिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं बुक ऑफ बोबा फेट में। यहाँ पर होता है टाइम टू चूज़ साइड्स, और ग्रोगो को जो है वो लूक स्काईवॉकर ट्रेन भी कर रहे होते हैं अच्छे से, लेकिन जब मिलने के लिए जाते हैं मैंडो, तब उसका मन जो विचलित हो जाता है और फाइनली वो चूज़ करता है मैंडो को और लूक स्काईवॉकर, और फिर से ग्रोगो और मैंडो की जोड़ी बन जाती है। अब सीज़न 3 में ये दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंडो ने अपना हेलमेट निकाला था एक बार ग्रोगो के सामने, जिसकी वजह से जो उसकी ओथ है वो टूट गई है। अब उसको पेनेंस करने के लिए अपने प्लैनेट पर लिविंग वाटर्स में जाना है, लेकिन बो कटान बताती हैं कि क्योंकि इनका प्लैनेट पर्ज के टाइम बहुत डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उनके अकॉर्डिंग अब पूरा पॉइजनस हो गया है और लिविंग वाटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, मिथ है, बस उसमें बेस्कर था। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा होली वाटर माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंडो इस चीज़ से एग्री करता है और वो जाता हुआ दिख रहा है अपनी जर्नी पर, अपने प्लैनेट पर ग्रोगो के साथ, क्योंकि दिस इज़ द वे। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंगली हैं।
हमेशा की तरह ही सेट्स बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बीजीएम इसकी जान है। और जब मेंडो स्क्रीन पर आता है तो जो पीछे से साउंड और म्यूज़िक आ रहा होता है वो एकदम गूज बम्स ले आता है। और अगेन इस छोटे से एपिसोड में 35 मिनट्स का ये एपिसोड है और इस छोटे से एपिसोड में भी उन्होंने बड़ा सा क्रीचर इंट्रोड्यूस किया है। जॉन फेवरियो इतना बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, उनको पता है व्यूअर्स को क्या चाहिए। मुझे बहुत पसंद है उनका जो जिस भी तरीके से वो इमोशनल डेप्थ दिखाते हैं, थ्रिल्स दिखाते हैं। अब मेंडो के बिना निकाले ही जो हेलमेट है आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के एक्सप्रेशन दे रहे होंगे। इस तरीके से डायरेक्टर मूवमेंट करवाता है, बहुत बेहतरीन है सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको ज़रा सा ट्रिविया दे देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा हेलमेट पहनते तो पता नहीं चलता है कि अंदर कौन है। तो जो सीज़न 1 का एपिसोड 4 है उसमें पेड्रो पास्कल नहीं थे, एंड दिस इज़ फॉर श्योर पूरे एपिसोड में नहीं थे। बाकी जगह जगह पर इनके बॉडी डबल्स भी यूज़ किए जाते हैं। और पेड्रो का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, वो बता रहे थे कि जो शूटिंग करना था वो बहुत टफ था, क्योंकि उनको उस हेलमेट के अंदर से बिल्कुल भी कुछ दिखता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में बहुत सारे ट्रिवियाज़ हैं, गूफ्स हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इस पर घंटों बातें कर सकती हूँ, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़। और इसके इमोशंस, इसका प्रेजेंटेशन सब मुझे बहुत मैजिकल लगता है। दैट टू स्टार वॉर्स की मैं फ़ैन हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अच्छा एपिसोड था, इंटरेस्टिंग एपिसोड्स था, और एपिसोड था क्लिफ हैंगर बहुत अच्छा है। और आगे आने वाले एपिसोड से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। सो डू वॉच दिस। दैट्स इट, बाय।